नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे साइंस के प्रश्नों के बारे में। जो साइंस के जो प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं तो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो हमारे सामने ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारे सामने ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, एक्वेस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है या बेंगलोर में है या त्रिवेंद्रम में है या कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स स्थित है। तो कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, नहीं कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। तो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहता है, तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन और है। तो डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है लीनियस, लीनियस। इसमें डी ऑप्शन और है लीनियस। ठीक है। तो आधुनिक वर्ग का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। किसे कहा जाता है, लीनियस को, जो क्या है एडिटिंग करने में जो हट गया था, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, सातवां प्रश्न, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, होमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लीडन व स्वान ने। बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीडन व स्वान। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारे सामने ऑप्शन है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, पुणे में। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में। अगला है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं या सेरिकल्चर कहते हैं या वीटिकल्चर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वीटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन क्या कहते हैं, वीटिकल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, इज्जत नगर में। थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधीनगर में। कहाँ स्थित है, डी ऑप्शन, गांधीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, करनाल में है या कोयम्बटूर में है या जमशेदपुर में है या कानपुर में है।
तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय टिहरी अनुसंधान, कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर को पहला ऑप्शन करनाल में। कहाँ पर स्थित है? करनाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है या कोस्मोलॉजी कहलाता है या मेटालर्जी कहलाता है या इथोलॉजी कहलाता है? तो क्या कहलाता है वायरस का अध्ययन? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे में, ठीक है। कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? दिल्ली में या गुड़गांव में या लखनऊ में या राजमुंद्री में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुड़गांव में, ठीक है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। ए ऑप्शन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमार्क ट्रेविरेनस, बी ऑप्शन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बी ऑप्शन हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। बी ऑप्शन हिप्पोक्रेट्स। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर सी ऑप्शन चेन्नई में स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इंदौर में। फर्स्ट ऑप्शन इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन संबंधित है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बी ऑप्शन सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, बी ऑप्शन लीनियस। किसे कहते हैं? लीनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु। किसे? अरस्तु। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? थर्ड ऑप्शन गुर्दा। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। थर्ड ऑप्शन। स्वपन्नों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ओनिरोलॉजी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है लखनऊ। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 35, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड ऑप्शन। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फर्स्ट ऑप्शन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कटक में। कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम बताना है किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन या उत्परिवर्तन या संवेग संरक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो बताओ परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये क्या हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं साइंस की,
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।